सभी विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास ये क्लास मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 बैच के लिए होगा। इसमें सेट का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इतिहास से उठाए हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो भी विद्यार्थी मेगा छात्रवृत्ति बिहार NMMS क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं, कृपया इस लाइव सेशन को अंत तक देखेंगे। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन में है इल्तुतमिश और ऑप्शन नंबर 4 में है बख्तियार खिलजी। तो चलिए जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे और जो भी अभी तक बच्चे लाइव नहीं आए हैं कृपया लाइव आ जाएं। क्लास के शुरू कर दिए हैं। इससे आप लोग की तैयारी की पता चलेगा कि जो आप लोग का तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मैं अगले प्रश्न यानी दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलूँगा। दूसरा प्रश्न है कुतुब मीनार के निर्माण का आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन नंबर 1 में है इल्तुतमिश, 2 में है गयासुद्दीन बलबन, 3 में है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न। 30 प्रश्न को उठाए हैं जो कि प्रत्येक रोज मैं 6 बजे दिन शाम के 6 बजे इस सेट को चलाता हूं। तो कृपया जितने भी विद्यार्थी बिहार स्कॉलरशिप यानी NMMS क्लास 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं कृपया मेरे चैनल से आकर के जुड़ जाए। चलिए अब घड़ी का समय शुरुआत होता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर अब मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। तो अगले प्रश्न तीसरे प्रश्न की ओर चलूँगा। तीसरा प्रश्न जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो चलिए तीसरा प्रश्न है प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जो दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी थी? तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर पहला में है जहीरा बेगम, 2 में है रुकनुद्दीन मेहंदी, 3 में है रजिया सुल्तान और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न चौथे नंबर का प्रश्न होगा जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए चौथे नंबर प्रश्न पर राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 में है नरसिंह वर्मन प्रथम, 2 में है महेंद्र वर्मन द्वितीय, 3 में है दंती दुर्ग और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट कीजिए आप लोग। जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं कृपया लाइव जुड़ जाएं, क्योंकि प्रत्येक रोज 6 बजे स्टार्ट कर देते हैं इस डिस्कशन क्लास को। तो ध्यान रहे। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। चलिए घड़ी का समय भी समाप्त होने जा रहा है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी दंती दुर्ग। अब मैं अगले प्रश्न यानी 5वें नंबर की प्रश्न को पढ़ूंगा जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर 1 में है अलाउद्दीन खिलजी, 2 में है बहराम शाह, 3 में है कुतुबुद्दीन ऐबक, 4 में है इल्तुतमिश। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
तेजी में कमेंट कीजिए। कुछ व्यक्ति का कमेंट आना शुरू हो चुका है, एकदम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। जो भी क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहे हैं कृपया ध्यान रखें कि कितने प्रश्न का जवाब सही सही दे रहे हैं, और बाद में कमेंट करेंगे कि 30 में से कितना सही आया। चलिए घड़ी का भी ऑन हो समय हो चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मैं अगले प्रश्न, छठे नंबर की प्रश्न की ओर चलूँगा, जो कि काफ़ी प्रश्न है, सारा प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ स्थित है? ध्यान दें, सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है बिहार, 2 में है बंगाल, 3 में है उड़ीसा, और ऑप्शन नंबर 4 में है झारखंड। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बिल्कुल सही जवाब। और भी बच्चे का कमेंट आए, जो अभी तक कमेंट नहीं कर रहे हैं कृपया जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क सूर्य मंदिर। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी उड़ीसा। अब मैं अगले प्रश्न 7वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूंगा। 7वां प्रश्न जो काफी अच्छा प्रश्न है, यह है चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? ध्यान से सुने, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर 1 में है तंजौर, 2 में है मदुरै, 3 में है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए इस प्रश्न का। चलिए मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी तंजौर। अगला प्रश्न होगा 8वें नंबर का प्रश्न होगा। पूछ रहा है कि भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान से सुनिए, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन में है कुजुल कड़फिसस, दूसरा में है वासुदेव, तीसरा में है कनिष्क, और ऑप्शन नंबर चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। बिल्कुल सही जवाब। कुछ बच्चे का प्रश्न का आंसर सही है। चलिए घड़ी महोदय भी ऑन हो चुके हैं। जल्दी से फटाफट जो कमेंट अभी तक नहीं किए हैं कमेंट कीजिए, तेजी में कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कुजुल कड़फिसस। इसके बाद अगले प्रश्न होगा 9वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि अच्छा प्रश्न है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 में है धन्वंतरी को, 2 में है कालिदास को, 3 में है बाणभट्ट को, और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। जो भी ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर रहे हैं, बहुत व्यक्ति ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर रहे हैं, एकदम सही होगा। चलिए अब घड़ी का समय ऑन करते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कालिदास। अगला प्रश्न होगा 10वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान दें 10वां प्रश्न। अजंता की चित्रकला में किस की कथाएं चित्रित हैं? ध्यान से सुनिए प्रश्न को। अजंता की चित्रकला में किसकी कथाएं चित्रित हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है रामायण, 2 में है महाभारत, 3 में है जातक कथाएं, और 4 में है पंचतंत्र। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे।
चलिए घड़ी महोदय, अब आप टाइम ऑन कीजिए। चलिए अब आपका समय समाप्त होता है। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी जातक कथाएं। अगला प्रश्न होगा 11वें नंबर का प्रश्न दिया है कि महान चिकित्सक चरक का महान कीर्ति कौन है। चरक के बारे में पूछ रहा है कि उसकी महान कीर्ति यानी कौन सा ऐसा किताब है जिसमें चरक के बारे में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है जय संहिता, 2 में है सत सहस्त्री संहिता, 3 में है चरक संहिता और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का आंसर दें। घड़ी की समय शुरू हो चुकी है। आप लोग कम समय में कमेंट करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी चरक संहिता। अगला प्रश्न 22वें नंबर का प्रश्न होगा, 12वें नंबर का प्रश्न होगा। हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था। ध्यान से सुनेंगे। हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचने वाला चीनी यात्री कौन था। ऑप्शन नंबर 1 में है फाहियान, 2 में है इतसिंग 2 में, 3 में है हुएनसांग और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए अब मैं घड़ी को भी ऑन कर देता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी हुएनसांग। अगला प्रश्न 13वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान दें। 13वां प्रश्न है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ध्यान से सुनेंगे। करें कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 में है दिल्ली, 2 में है रंगून, 3 में है आगरा, 4 में है ग्वालियर। ये प्रश्न मैं पीछे कल वाले वीडियो में भी डाला हुआ था, तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर अब मैं बता दूं। चलिए पहले घड़ी महोदय आप ऑन हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी रंगून। अगला प्रश्न 14वें नंबर का प्रश्न है राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध कृति है। राजतरंगिणी यानी किसकी रचना है। तो ध्यान से सुने। पहला ऑप्शन में है मार्को पोलो, दूसरा में है वेद व्यास, तीसरा में है कलहन और ऑप्शन नंबर चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। जल्दी से, एकदम सही है। कुछ व्यक्ति का प्रश्न सही आ रहा है। चलिए घड़ी की समय अब समाप्त होती है। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कलहन। चलिए अगला प्रश्न होगा 15वें नंबर का प्रश्न होगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत में विजय का पताका लहराया था। ऑप्शन नंबर 1 में है अलाउद्दीन खिलजी, 2 में है रजिया सुल्तान, 3 में है गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से सुने। पूछ रहा था कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत में विजय का पताका लहराया।
तो चलिए जल्दी से कमेंट करें। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। चलिए घड़ी महोदय ऑन हो जाइए। घड़ी का समय अब समाप्त होने वाला है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न होगा 16वें नंबर का प्रश्न। ध्यान से जवाब दें। किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? प्रश्न है कह रहा है कि किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ऑप्शन नंबर 1 में है बलबन के समय में, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का आंसर देने के लिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न होगा। चीन पहुंचने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन नंबर में 1 में है नुनीज, 2 में है मार्को पोलो, 3 में है मैगलन और ऑप्शन नंबर 4 में है हेनरी। तो जल्दी से ध्यान दें, जल्दी कमेंट करें। चीन पहुंचने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन नंबर 1 में है नुनीज, दूसरा में है मार्को पोलो, तीसरा में मैगलन और ऑप्शन नंबर चौथा में है हेनरी। तो चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी मार्को पोलो। अगला प्रश्न होगा 18वें नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ध्यान से सुनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 में है दिल्ली में, 2 में है लाहौर में, 3 में है मुंबई में और 4 में है पटना में। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए अब घड़ी को ऑन करते हैं। घड़ी महोदय जल्दी से आप ऑन हो जाए। बिल्कुल सही जवाब। कुछ व्यक्ति का एकदम प्रश्न का आंसर सही आ रहा है। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी मुंबई होगा। अगला प्रश्न 19वें नंबर का प्रश्न है, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान दें। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति किसने और कब किया? बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति किसने और कब किया? ऑप्शन नंबर 1 में है जॉर्ज वाशिंगटन 1807 में, 2 में है अब्राहम लिंकन 1821 में, 3 में है जॉन कैनेडी 1865 में और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। घड़ी महोदय को अब ऑन कर देते हैं।
चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी जॉन एफ कैनेडी 1865। अगला प्रश्न 20वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वायसराय के शासनकाल में नाइटहुड की उपाधि दी? तो ऑप्शन नंबर पहला में है लॉर्ड कर्जन, दूसरा में है लॉर्ड रीडिंग, तीसरा में है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ऑप्शन नंबर चौथा में है लॉर्ड इरविन। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वायसराय के शासनकाल में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी या लौटा दी? तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल समय मिलेगा। चलिए अब घड़ी को ऑन करते हैं। चलिए घड़ी मोड है और आप ऑन हो जाएंगे। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी लॉर्ड चैम्सफोर्ड होगा। अगला प्रश्न 21वें नंबर का प्रश्न है, राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त अर्जित की थी? राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? ऑप्शन नंबर 1 में है सैन्य अभियान में, 2 में है भू राजस्व में, तीसरा में है हास परिहास में और ऑप्शन नंबर चौथा में है चित्र कला में। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। इस प्रश्न का सही आंसर देने के लिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी भू राजस्व में। अगला प्रश्न 22वें नंबर का प्रश्न होगा जो कि अच्छा प्रश्न है। जहांगीर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर 1 में है कला के लिए, 2 में है साहित्य के लिए, 3 में है न्याय के लिए और ऑप्शन नंबर 4 में है अत्याचार के लिए। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। जहांगीर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर 1 में है कला के लिए, दूसरा में साहित्य के लिए, तीसरा में न्याय के लिए और चौथा में अत्याचार के लिए। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए समय भी समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी न्याय के लिए। अगला प्रश्न 23वें नंबर का प्रश्न होगा, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 में है महात्मा गांधी, 3 में है विठल भाई जी पटेल और ऑप्शन नंबर 4 में है महादेव देसाई। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए घड़ी महोदय आप ऑन हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अगला प्रश्न 24वें नंबर का प्रश्न होगा, मुगलों की राजकीय अदालती भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 में है तुर्की, 2 में है फारसी, 3 में है उर्दू और 4 में है अरबी। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए अब घड़ी भी ऑन होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी फारसी। अगला प्रश्न 25वें नंबर की प्रश्न होगा, शिवाजी ने अपनी नौसेना कहाँ स्थापित की थी? ध्यान दीजिए, प्रश्न है शिवाजी ने अपनी नौसेना कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर 1 में है कोलाबा, 2 में है कल्याणी, 3 में है सालसेट्टी और ऑप्शन नंबर 4 में है बेसीन। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए घड़ी ऑन हो चुकी है। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कोलाबा। अगला प्रश्न होगा 26वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि अच्छा प्रश्न है। कह कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर 1 में है चंद्रगुप्त द्वितीय, 2 में है चंद्रगुप्त प्रथम, 3 में है रामगुप्त प्रथम और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जल्दी से आंसर देंगे आप लोग। जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का आंसर देंगे। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए मैं अब घड़ी को ऑन करता हूं। घड़ी महोदय जल्दी से ऑन हो जाए। बिल्कुल सही जवाब। जो भी बच्चे कल का लैब किए थे एकदम सही जवाब दे रहे थे, चूंकि ये प्रश्न मैं कल भी डाला हुआ था। चलिए जल्दी से बताइए, मात्र 5 सेकंड का समय मिलेगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर पहला होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, जहांगीर के शासनकाल में गुलाब से इत्र बनाने की कला निम्न में से किस महिला ने विकसित की थी? ऑप्शन को ध्यान से सुनेंगे। अस्मत बेगम, 2 में है नूरजहां, 3 में है हमीदन बेगम और ऑप्शन नंबर 4 में है मरियम जमानी। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए अब मैं इस प्रश्न का आंसर बता दूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी अस्मत बेगम। अगला प्रश्न 28वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एलोरा और अजंता की गुफाओं का निर्माण किस युग की प्रमुख स्थापत्य कृतियां हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है मौर्य युग की, 2 में है गुप्त युग की, 3 में है सातवाहन युग की और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए घड़ी महोदय अब आप ऑन हो जाएंगे।
चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सातवाहन युग की। अगला प्रश्न 29वें नंबर का प्रश्न होगा, कोलकाता शहर का स्थापना किसने की थी? कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 में है टॉमस रो, 2 में है जॉब चार्नोक, 3 में है कैप्टन हॉकिंस और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए, इस प्रश्न का मैं आंसर दे दूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी जॉब चार्नोक। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न 30वें नंबर का प्रश्न होगा, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 में है कुमारगुप्त, 2 में है स्कंदगुप्त, 3 में है चंद्रगुप्त और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ध्यान रखेंगे। यदि आप अपनी तैयारी को अच्छी करना चाहते हैं तो मेरी इस क्लास को रोज देखें। मैं प्रत्येक दिन 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में इस क्लास को चलाता हूं, तो ध्यान रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि मैं मेगा छात्रवृत्ति संबंधित अनेक प्रकार के वीडियो को लाता रहता हूं आप लोग के समक्ष। धन्यवाद।